नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यह बात अब ऑन रिकॉर्ड है कि मुसलमानों को पीटना पुलिस का अधिकार भी है, कर्तव्य भी और जरूरत भी, क्योंकि इसी से शांति कायम होती है। जी नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा हम नहीं सोचते हैं। यह शर्मनाक, गंदी और घटिया सोच है गुजरात पुलिस की। और ऐसा भी नहीं है कि उसने कोई ढके छुपे या बंद कमरे में यह बात की हो। बाकायदा गुजरात हाई कोर्ट में अफिडेविट देकर डंके की चोट पर उसने कहा है कि मुसलमानों को पीटना बहुत जरूरी था और इससे पूरा इलाका शांत हो गया। मुसलमानों की पिटाई क्षेत्र में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए की गई थी। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन यह 16 आने सच है। चलिए सबसे पहले मामले को जान लेते हैं और इसके लिए आपको कुछ समय पीछे लौटना होगा। आप सभी को याद होगा कि अक्टूबर 2022 में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। खेड़ा जिला पुलिस ने खुद इसे साझा किया था। उस वीडियो में 5 मुसलमान युवकों को खंभे से बांधकर पुलिस बेरहमी से डंडे से पीट रही थी। इसके बाद 5 मुस्लिम युवकों ने पुलिस के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जस्टिस NV अंजारिया और जस्टिस निराल R मेहता की पीठ इस पर सुनवाई कर रही है। पुलिस की इस कार्रवाई पर चौतरफा सवाल खड़े हुए थे। इसके बाद तत्कालीन DGP आशीष भाटिया ने जांच के आदेश दिए थे। खुद पुलिस की रिपोर्ट में 6 पुलिसकर्मियों के आचरण को गलत पाया गया था। लेकिन कमाल की बात यह है कि हाईकोर्ट में मुसलमान युवकों की पिटाई करने को पुलिस ने सही ठहराया है। बाकायदा लिखित में उसकी दलील है कि शांति बनाए रखने के लिए ऐसा करना जरूरी था। शास्त्रों में इसी बर्बरता को मासूमियत कहा गया है। चलिए जरा अब उस घटना के बारे में भी 1 मिनट में समझ लेते हैं। पुलिस का कहना है कि 150 लोगों की भीड़ ने खेड़ा जिले के उंधेला गांव में एक मंदिर परिसर में चल रहे गरबा कार्यक्रम में पथराव कर दिया था। पुलिस ने इस पूरे मामले में 13 लोगों को पकड़ा था। गौर कीजिए, पकड़ा था। इसके बाद पुलिस ने कुछ मुस्लिम पुरुषों को खंभे से बांधकर बेंत से पीटा। जब पुलिस उन्हें पीट रही थी तो कुछ लोग जय जयकार कर रहे थे। याचिकाकर्ताओं में से एक वरिष्ठ नागरिक मकसूदा बानू भी हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि पुलिस महिला कांस्टेबल की अनुपस्थिति में रात में उनके घर में घुस गई, उनके साथ मारपीट की और उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को पुलिस स्टेशन में अवैध हिरासत में रखा। इसके बाद याचिकाकर्ता और 5 अन्य को बाद में वापस गांव में लाया गया। वापस उन्हें चौक के बीच में पोल से बांध दिया गया और भीड़ के सामने लाठियों से बेरहमी से पीटा गया। इसके बाद चीफ जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस आशुतोष जे शास्त्री की खंडपीठ ने राज्य सरकार, पुलिस सुपरिटेंडेंट, DGP और दूसरे पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी किया। जो दहला देने वाला है वो ये कि लोगों में, खासकर मुस्लिम समुदाय में खौफ पैदा करने के लिए पुलिस ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खुद ही साझा भी किया। मामला सामने आने के बाद हंगामा खड़ा हो गया था। यहां तक कि पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी ने इसे लेकर गुजरात पुलिस की खिंचाई करते हुए कहा था कि उसने ऐसा करके गलत उदाहरण पेश किया है। किसी भी राज्य की पुलिस को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। खुद बीजेपी की सरकार इसे लेकर बैकफुट पर आ गई थी। उसे जांच के आदेश देने पड़े थे और जांच में 6 पुलिस वालों को कसूरवार पाया गया था। लेकिन अब वही गुजरात पुलिस अदालत में अपना रंग बदल चुकी है। अपनी गलती मानने और शर्मिंदा होने की बजाय उसने मुसलमानों की पिटाई को जरूरत बताते हुए इसे एक आदर्श उदाहरण के तौर पर पेश किया है। डंके की चोट पर पुलिस का साफ कहना है कि उसने जो किया सही किया और यह न केवल सही था बल्कि जरूरी भी था। इसी से इलाके में शांति व्यवस्था बहाल हुई। मतलब पुलिस अब डंके की चोट पर अपराधियों, मवालियों और गुंडों की तरह लाठियां बरसाएगी और खुलेआम कहेगी कि जो कर दिया सो कर दिया। वो आधिकारिक तौर पर कह रही है कि हमने दहशत फैलाने के लिए मुसलमानों को पीटा ताकि लोगों को सबक मिले। क्या आप समझ रहे हैं कि देश कहां जा रहा है? धार्मिक कट्टरता ने हमें अंधा बना दिया है। हमारी कार्यपालिका के पुर्जों को एक धर्म विशेष के खिलाफ नफरत की आग में झोंका जा रहा है और हम इसके खतरे को समझने की बजाय इसे सही ठहराने में लगे हुए हैं।
क्यों न माना जाए कि पुलिस को सरकार का समर्थन है? तो सवाल है कि क्या पुलिस को ऐसा करने के आदेश दिए गए जिससे राज्य के मुसलमान डरते रहे? पुलिस को कानून हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया? पुलिस के मुताबिक जिन मुस्लिमों को सार्वजनिक तौर पर पीटा गया उन्होंने पथराव किया था और इस पथराव में 8 आम लोगों और 3 पुलिस अधिकारियों को चोटें आई थी। अगर पुलिस की यह दलील मान भी ली जाए तो पुलिस को सार्वजनिक तौर पर डंडे बरसाने की इजाजत किसने दी? वो भी तब जब उन्हें पकड़ा जा चुका था। वो भाग नहीं सकते थे। यह दिखाता है कि जिन पुलिस वालों ने भी ऐसा किया वो संविधान को नहीं, नफरत और घृणा की व्यवस्था का पालन कर रहे थे। और ऐसे मानसिक तौर पर बीमार और लिजलिजे लोगों का किसी भी पुलिस फोर्स में होना लोकतंत्र के लिए, व्यवस्था के लिए खतरनाक है, शर्मनाक है। क्योंकि कानून की प्रक्रिया बहुत सीधी है। जब संदिग्धों को पकड़ लिया गया था तो फिर मामले की जांच होनी चाहिए थी, चार्जशीट दाखिल होनी चाहिए थी, आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए था, जिसके बाद कोर्ट तय करता कि लगाए गए आरोप सही है या गलत, और अगर आरोप सिद्ध होते तब कोर्ट उन्हें सजा सुनाता। लेकिन यहां तो पुलिस ने खुद ही आरोपियों को सजा दे दी, खुद ही सब कुछ तय कर दिया, और वो पूरी ढिठाई से बोल रही है कि मुसलमानों को सबक सिखाना जरूरी था क्योंकि इलाके में शांति व्यवस्था बहाल करनी थी। तो क्या यह सब इसलिए किया गया क्योंकि संदिग्ध मुस्लिम समुदाय से आते थे? अगर पुलिस ही हमलावर हो जाएगी तो यह समुदाय किससे सुरक्षा की उम्मीद करेगा? सवाल यह भी है कि पुलिस ने किसके इशारे पर यह कार्रवाई की। हालांकि गुजरात में मुसलमानों पर अत्याचार का यह कोई पहला मामला नहीं था। गुजरात में अहमदाबाद के समृद्ध इलाकों में से एक माने जाने वाले सिंधु भवन में नवरात्रि के मौके पर गरबा खेलते हुए एक मुसलमान युवक के साथ मारपीट हुई थी और उसे गरबा की जगह से तुरंत निकल जाने को कहा गया था। इसके बाद बिल्किस बानो के दोषियों को रिहा कर दिया गया। दोषी सिर्फ रिहा ही नहीं हुए, उनका जोरदार स्वागत किया गया फूलमाला के साथ, जैसे वो बलात्कारी गिद्ध नहीं, देश के लिए जंग लड़कर लौटे हों। इसके पीछे भी मुसलमानों के प्रति घृणा दिखाई देती है। दोषियों की रिहाई से बिल्किस बानो हर दिन खौफ के साए में जी रही है, लेकिन भाजपा की सरकार डंके की चोट पर बलात्कारियों के साथ खड़ी नजर आती है। तो जब सरकार ही बलात्कारियों पर फिदा है तो पुलिस हमलावर हो ही गई तो क्या हो गया? ऐसे सारे मामलों के पीछे एक ही मानसिकता काम करती है, मुसलमानों से नफरत और घृणा। और आपका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कौन यकीन करेगा इस पर और किस आधार पर? आप लिख कर ले लीजिए, उन पुलिस वालों का कुछ नहीं होने वाला जिन्होंने डंके की चोट पर कहा है कि हां, हमने सबक सिखाने के लिए मुसलमानों को खंभे से बांधकर पीटा। इससे आपको क्या दिक्कत है? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर किया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, और जहाँ भी जैसे भी हमारा वीडियो देखें उसको लाइक ज़रूर किया करें। इससे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में हमें बहुत मदद मिलती है। हमारा ट्विटर हैंडल आप जानते ही हैं, आर्टिकल 19_इंडिया, और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट NAVIN। आप हम दोनों को फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।